साथियों, जय मूल्यवासी। मैं सुनील कुमार खलखो, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। हमारे साथ में है माननीय रूप नारायण एक्का जी। आज इस दमेरा घाट में आदिवासियों के हक और अधिकार के संबंध में यहाँ एक छोटा चर्चा का विषय रखा गया था, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। अभी लास्ट समय चल रहा है, खा पी कर सभी लोग घर जा रहे हैं। जाते जाते मैं हमारे रूप नारायण, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, मैं उनको लेना चाह रहा हूं और हमारे साथ में है। मैं उनसे एक दो सवाल पूछूंगा। सर, आज यहाँ पर आदिवासियों के हक और अधिकार के संबंध में और कौन हमारा दुश्मन है, उन सभी पर इन्होंने चर्चा किया और यह मीटिंग उसी पर रखा गया था। आप आदिवासियों के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों को जय मूल्यवासी। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है और पिछले कुछ समय से मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो वामसेप की अपसुट विंग है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज की जो चर्चा परिचर्चा का जो मुद्दा रहा, हमारा एक निर्धारित दुश्मन है और उस निर्धारित दुश्मन का खुलासा इन्होंने नहीं किया। तो इस बैठक को मैं आधा बैठक ही समझूंगा, क्योंकि जो संगठन, जो आदमी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर निर्धारित दुश्मन तय नहीं कर पाएगा तो यकीन मानिए वो लड़ेगा कैसे। तो सबसे स्पष्ट वाली बात ये है कि भाई जो दुश्मन है वो पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि यस, फलाना आदमी हमारा दुश्मन है। तो मूल निवासी समाज का जो दुश्मन है, जैसे वामसेप ने पूरी दुनिया के अंदर में खुलासा किया हुआ है, उस तरह की बातें इन्होंने नहीं किया। और यकीनन मैं कहूँगा कि इस तरह का जो सभा है, इस टाइप का जो उलगुलान है, वो कभी भी नतीजे पे नहीं पहुँच पाना है। क्योंकि मैदान में साथियों, अगर आपको गोल पोस्ट दिया जा रहा है तो आप गोल मारोगे ना। अगर गोल पोस्ट ही नहीं दिया जा रहा तो गोल पोस्ट कैसे मारिएगा? तो यहाँ पे गोल पोस्ट नहीं मिला। आदिवासियों को जो निश्चित जगह पे जैसे उसको पहुंचने का है, संघर्ष करने के लिए, विरोध करने के लिए, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, तो वो जो निर्धारित दुश्मन है कि कौन है दुश्मन, वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि भाई जो दुश्मन नहीं उसको दुश्मन समझ बैठा है कि नहीं, फलाना लोग दुश्मन है हमारा। जहाँ तो यकीन कहता हूँ, इस तरह का आंदोलन 250 सालों का इतिहास में दर्ज है कि आदिवासी ने ऐसा लड़ा टुकड़े टुकड़े में और नतीजे पे कहीं भी नहीं पहुँच पाया। तो मूल निवासी आंदोलन को और एक बार समझने की ज़रूरत है। बाबा अम्बेडकर को एक बार और समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने राष्ट्रीय व्यापी ऐसा आंदोलन को खड़ा किया और उसको रिजल्ट तक पहुँचाया था। तो उस रिजल्ट के लिए पहुँचने के लिए तमाम आदिवासियों को समझने की ज़रूरत है कि इसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और दुश्मन का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। और हमारे जो 1000 जाति के जो आदिवासी लोगों को बांटा गया है, इनको एक साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलीजियस पोलराइजेशन में हमेशा दुश्मनी मजबूत होता है। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। यहाँ पर जो मीटिंग हुआ, वहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो क्रिश्चियन है और जो मुसलमान है, इन्हीं लोग हमारे हक और अधिकार को खा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सामान्य दर्शकों, मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो अनुसूचित जनजाति का जैसे अभी एट्रोसिटी एक्ट को प्रभाव शून्य किया, तो ये कोई ईसाई चीफ जस्टिस या मुसलमान चीफ जस्टिस ने नहीं किया। इसकी जो प्रभाव शून्य एट्रोसिटी को एक्ट को किया गया है, ये ब्राह्मण चीफ जस्टिस लोगों के माध्यम से किया गया है। तो मेरा ये कहना है साथियों, आप अगर पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था अगर आज पूरी तरह से प्रभावित है, तो इन ब्राह्मणों की वजह से। और ब्राह्मण लोग 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 को मैं कहता हूँ ब्राह्मणों का गुलाम भारत, 1947 से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम भारत। इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्राह्मणों का गुलाम भारत। इन्होंने पूरी तरह से ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित कर चुका है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के अंदर में 80 से 100% इन्हीं का कब्जा है। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र में ये नाजायज़ कब्जा है। और जो अनुसूचित जनजातियों का जो मूल दुश्मन है, वो ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है। उन लोगों का जो मूल दुश्मन वो ब्राह्मण है, जो लोकतंत्र के चारों आधार स्तंभ पे कब्जा करके, वो भी नाजायज़ कब्जा करके, हमारे लोगों को संविधान के खिलाफ में काम कर रहा है, हमारे लोगों को हक अधिकार से वंचित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी धन्यवाद सर। आज आपने हम सभी को और जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, इसलिए आपका आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी सर।